Yes, good. सबके पास मॉड्यूल है? Raise your hand. Very good, very good. We are going to start it. Module 1 में आप already मेरे साथ पढ़ चुकी हो how we use the decimal numbers, and you know there is a relation between fractional number and decimal number. ठीक है, जो भी डेसिमल नंबर होगा उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं और जो फ्रैक्शन होता है उसको हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं. यू नो इट वेरी वेल. ठीक है, दिस इज योर बेसिक नॉलेज एंड लेट अस स्टार्ट द मॉड्यूल नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 13.87 एंड 2.005. लिख के करेंगे हम. ठीक है, आइदर यू मेक योर रफ कॉलम व्हेन वी डू एमसीक्यू और यू डू इट हियर ओनली. जब आप क्वेश्चन करते हो एग्जाम में भी यू कैन सॉल्व इट हियर ओनली. 13.87 प्लस 2.005. First of all, you know, I have seen in senior classes also, children find it very difficult to add and subtract these decimal numbers. Why they find it difficult? Because they don't know how to write it up and down. It is given to you, both are decimal numbers and you should know that decimal should come in below the decimal only. This is very important to write down. डेसिमल डेसिमल के नीचे आना चाहिए. अगर आपने इसको इधर उधर लिखा तो सारा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, देन वी आर मेकिंग देम लाइक मींस यहाँ पे है 3 प्लेसेस है 005. हियर इट इज 87 ओनली, तो वी आर पुटिंग 0 हियर ताकि वो लाइक बन जाए. ठीक है, सिमिलरली हियर इट इज 13, हियर इट इज ओनली 2, वी आर राइटिंग हियर 02. वी वांट कि हमारी गलती ना हो इसमें, so that's why we are writing them in proper form. जो आपकी खाली प्लेसेस है वहां पे आपने उनको 0 लगा के उनको लाइक बनाना है. ठीक है, एंड नाउ ऐड देम एंड टेल मी द आंसर. एवरीबडी विल डू. मैं अपने आप नेम बुलाऊंगी एंड फिर आपने बताना है मेरे को. गोविंद सिंह, रोल नंबर 9, डेफोडिल सेक्शन. गोविंद सिंह, हैव यू डन बेटा? डेफोडिल सेक्शन गोविंद नहीं है? हरजोत सिंह, रोल नंबर 14. इफ यू आर नॉट डन यू कैन टेल मी कि हमने नहीं किया है. ठीक है, करो इसको, कोई बात नहीं. टेक योर ओन टाइम. सनफ्लावर सेक्शन से आई कैन सी वन हैंड. मिडिल रो से दैट सेंट्रल गर्ल. डेफोडिल से दैट बॉय हैज ऑलरेडी रीच्ड. ओके बेटा, इसको बताने दो जरा. डेफोडिल से बताने दो. हाँ जी बेटे. फर्स्ट ऑप्शन 15.875. आर यू टेलिंग मी दिस? Yes, okay. This is A option 15.875. किस किस का ये आंसर आ रहा है? हाथ खड़ी करो. Very good. You have added it well. Okay, thank you, beta. Please sit down. Second question is, a fruit vendor has 1.012 kg of oranges. 1.012 kg of oranges, and out of which 0.250 kg were rotten. 250 were rotten. Write it properly first of all. पहले तो उसको लिखो neatly. Decimal below the decimal, digits below each other. Rotten, they were not in good condition. The weight of fresh oranges you are finding. Out of the total lot, how many were fresh? Now you can come. Sunflower section से girl who was coming earlier also. आजू बेटे, central girl. Yes, आपने पहले भी आना था. क्या आपने कर लिया इसको? What is the answer बेटा? माइक ऑन करो. माइक ऑन करो. From option C. Option C is 0.762 kg. Raise your hand who are getting it. Same answer. Very good, very good. Pansy section, I can see many hands. Good. Daffodil, have you done? Lotus?
Good, very good. You are getting C option. It is 0.762 kg. C option. Third question is, what is the value of 34 10 by 10 plus 33 by 10? Question number 3. 34 10 by 10 plus 33 by 10. Very good. अपने आप करो इसको. Sunflower, last boy. Second last. Okay. हाँ जी बेटी, कौन सी ऑप्शन है? उसको बताने दो. Who has come forward? उसको बताने दो पहले. ए ऑप्शन 65 3 by 10. हाथ खड़े करो जिनको ए ऑप्शन आ रही है 65 3 by 10. ओके, सिट डाउन बेटा. थैंक यू. मेरे को सी की भी आवाज आ रही थी. somebody was saying सी. किसी को लग रहा है कि कोई और ऑप्शन होगी इसके अलावा? किसी को डाउट लग रहा है? हाँ, डाउट लग रहा है काफियों को, मेरे को पता है. एक के अलावा और क्या ऑप्शन आ सकती है? सी ऑप्शन. हु आर सेइंग सी ऑप्शन? हाथ खड़े करो. सी ऑप्शन. जिनको लगता है सी ऑप्शन है. ओके, बी ऑल्सो. बी 64 9 by 10. लेट अस सॉल्व इट. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. अभी अगर प्रॉब्लम हो रही है ना, कुछ बच्चे कोई आंसर बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, इसका मतलब डाउट हो रहा है आपको. लेट अस डू इट हियर. I told you in previous class also, you do like this. जब भी आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन होता है, इसका मतलब क्या होता है कि यू आर एडिंग देम. नंबर लाइन के ऊपर भी आपने किया था ना, 34 and 10 by 10, 30 and 3 by 10. सब नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं. अगर आपको डाउट हो रहा है, एवरीबडी लुक स्ट्रेट ऑन द बोर्ड. You are cutting it. You are getting 1. So it will be 34 plus 1 plus 30 plus 3 by 10. Now add it and tell me what is coming. Now add it. 65. Now you are getting 65 plus 3 by 10, which is equal to 65 3 by 10. See here. जब भी फ्रैक्शन होती है तो हम कैसे चलते हैं? How we go, how we think. Is it clear? हाथ खड़े करो किस किस को समझ आ गया है. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. हैंड्स डाउन. अभी इसको भूलना नहीं है. और किस किस को याद है कि हमने सेम क्वेश्चन मॉड्यूल 1 में भी किया था? किस किस को याद है? ओके ओके. जिनको नहीं याद है जाके देखना. मॉड्यूल 1 में भी वी डिड द सेम क्वेश्चन एंड आई टोल्ड यू द सेम मेथड. प्लीज रिमेंबर, जब आपके पास मिक्स फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब है होल नंबर एंड सम फ्रैक्शन. जैसे आपके पास 2 5 by 7 है, इट मीन्स कि 2 and 5 by 7. एंड का मतलब प्लस. देयर इज अ हिडन साइन इन बिटवीन. अब आप बड़े हो रहे हो, थोड़ा सा हम कुछ जो हिडन चीजें होती हैं, यू हैव टू विजुअलाइज इट योरसेल्फ. ओके, दैट्स व्हाई इस ऑप्शन इज ए. कंप्लीटली इसको सॉल्व कर दो जिन्होंने नहीं किया था पहले. क्वेश्चन नंबर 4. इफ द लेंथ ऑफ आदित्य's hand is 9 2 by 10 units, length of Aditya's hand is given and that on his palm is 6.8 by 10 units. Then what will be the length of his longest middle finger? Understand the question first. जब statement question होता है उसको हम 2 times पढ़ते हैं to understand it better. Length of hand is this much, which is given to you.
पूरे हैंड की जो लेंथ है दैट इज 9/2/10. ओके, इसमें से आपकी जो हैंड की लेंथ है इसमें क्या होगा, दिस इज पाम, नीचे वाला इट इज पाम एंड अपर इट इज, दीज आर ऑल फिंगर्स. अभी फिंगर्स में से आपकी लेंथ कहां तक काउंट होगी, जहां पे आपकी लॉन्गेस्ट फिंगर है, सबसे बड़ी जो फिंगर है वहां तक आपकी हैंड की जो लेंथ होगी वो काउंट होगी. ठीक है, तो आपके पूरे हैंड में से इफ दिस इज द पाम, बॉटम वन, तो ऊपर आपकी जो सबसे लंबी फिंगर होगी वहां तक आपकी हाइट जो है वो काउंट होगी, यहां तक लॉन्गेस्ट फिंगर, वहां तक आपकी हाइट जो है पूरे हैंड की काउंट होगी. सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन, इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है. ओके, पाम की लेंथ आपको दी हुई है, इट इज 6/8/10. 6/8/10. प्लीज फाइंड आउट, डू इट योरसेल्फ. वेरी गुड. फिगर से मैंने आपको बता दिया कि आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. हाथ खड़े करो जो कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट करेंगे. You will subtract it. Very good. Please do it. Please do it. -6/8/10. आपने जो 6 में मैथड सीखा था वो भी अप्लाई कर सकते हो इसमें. ओके, यू कैन डू इन दैट वे ऑल्सो. इसको इम्प्रॉपर में करके यू कैन डू बाय 92/10 -68/10, which is becoming simpler for you. 24/10. Okay, and you can write it as 24/10. इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. Who have done in the same way? Raise your hand who have done in the same way. आपने जो 6 वाले मेथड से भी ऐसे किए हुए थे कि मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर में एंड देन वी सब्ट्रैक्ट इट. गुड. यू कैन अप्लाई एनी मेथड जो आपको कंफर्टेबल लगता है. ओके, देयर इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल इन मैथमेटिक्स कि ऐसे ही करना है. यू कैन अप्लाई एनी मेथड. Come to assertion reason. Assertion is in the Indian place value system, the whole number part can be separated from its fractional part by using a decimal point. True, you know it very good. बहुत prompt answer मिला है मेरे को. सबको पता है इंडियन प्लेस वैल्यू में यहाँ पे आपके पास डेसिमल शुरू हो जाता है जब आपके पास यहाँ पे वंस और टेंस खत्म हो जाता है. जैसे आप आगे जाते हो तो आपका डेसिमल पार्ट शुरू हो जाता है यहाँ से. तो आपको पता है 3475 को आप कैसे लिखते हो, 34.75. ये आपके पास होल पार्ट है. होल का मतलब इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसमें कोई पार्ट हम कट नहीं कर रहे हैं. 34 कंप्लीट एंड 75 डिवाइडेड बाय 100. इट इज लाइक दैट. राइट साइड पे आपका फ्रैक्शनल पार्ट है और लेफ्ट साइड पे आपके पास होल पार्ट है. असर्शन इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 5. किसी को डाउट हो रहे हैं ना, यू कैन नोट इट डाउन, इसको लिख लो. ये दोबारा दोबारा हम नॉलेज जो है वो शेयर कर रहे हैं. समटाइम्स यू फॉरगेट, सेंटेंस फॉर्म में जब आता है आपके पास यू फॉरगेट कि किसकी बात हो रही है. ठीक है, बेसिक कंसेप्ट इफ इट इज क्लियर टू यू, यू कैन अप्लाई एनी क्वेश्चन. सी हियर, assertion is true. Reason, in 36.2 the whole part is 36 and the fractional part is 0.2. हाथ खड़ी करो जो कह रही ट्रू है. जिनको लगता है ट्रू है, yes, this is also true. So option is A. Sixth question, 1.09 is smaller than 1.093. Yes, true. Assertion is true. 1.09 is smaller. 1.09 is smaller than 1.093. मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको. रोल नंबर 26, सनफ्लावर सेक्शन. प्लीज आगे आओ और मेरे को एक्सप्लेन करो हाउ.
सहजप्रीत, सनफ्लावर सेक्शन बेटे, आ रही आप? थोड़ी जल्दी आओ बेटा। इज इट ट्रू? क्या ये ट्रू है? यस। बताओगे क्यों है? कैसे है ट्रू ये? मैम क्योंकि है ना, फर्स्ट में 1 डिजिट के बाद, मैम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा, मैम सेकंड में 3 डिजिट के बाद। 3 डिजिट के बाद लगे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, फिर अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तब भी ये लेस होगा? मैंने इसको 3 बना दिया, यस, तब भी ये लेस है। ओके, हमने उनको लाइक बना दिया, तब भी आप देख रहे हो कि 090 इज लेस देन 093। गुड बेटा, सिट डाउन। दिस इज ट्रू, राइट डाउन ट्रू। आपको रीजन और उसका बेटा लॉजिक पता होना चाहिए कि हम ट्रू और फॉल्स क्यों बता रहे हैं ऐसे। एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आएगा, देन यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। 65 पैसे इन डेसिमल फॉर्म कैन बी रिटन एज 0.65। ट्रू, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से आंसर बता रहे हो, थोड़ा फास्ट बता रहे हो, आई एम हैप्पी। यू 1 पैसे इज इक्वल टू 100 रुपीज, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। 60 पैसे विल बी इक्वल टू 0.65 रुपी। You know it. This is also true. The sixth question is your B option. Both are true. ठीक है, दोनों में अलग अलग बात कर रहे हैं। Seventh question, all decimal numbers can be added or subtracted by making their decimal places same. True. हाथ खड़े करो जो कह रहे हैं true है। True है। Yes, yes. First boy, sunflower section. Yes, very good बेटा। Yes, आ जाओ। आपका सेकंड बेंच है ये फर्स्ट? हाँ, आके मेरे को बताओ। वेरी गुड, उठ जाओ। हाउ इट इज ट्रू? 1 रुपीस आपने गलत दिस इज 1/100 है ना? दिस इज 1/100 एक्चुअली। आर यू राइटिंग? यू ऑल्सो राइट इट साइड बाय साइड। 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। यू नो, जब बिगर यूनिट होती है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, right? And 1 paise will be 1/100 rupee. So that's why we are putting here decimal. 100 जो है वो डिनोमिनेटर में, इसलिए वो 0.65 आएगा। ओके बेटा, मैंने किसको बुलाया था यहाँ से? या आर यू टेलिंग मी सनफ्लावर सेक्शन से? All decimal numbers can be added or subtracted by making their decimal places same. What do you understand by that? बताओ बताओ, आपने हाथ खड़ा किया था। We can make the decimal places same. क्या मतलब है उसका? डेसिमल के बाद, हाँ जी बोलो आगे। डिजिट्स आर सेम। ओके, नंबर्स मीन्स कि अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ भी 3 डिजिट होंगे। हमने इनको लाइक बनाया था ना कंपेयर करने के लिए। सिमिलरली आपने पीछे जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में, वहां भी आपने उनको पहले लाइक बनाया, उनको पहले सेम प्लेसेस तक लेके आए, फिर उसको किया। ओके बेटा, आई हैव अंडरस्टूड कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। ओके, दिस इज ई ऑप्शन। सॉरी, let me clear it. Question number 7 assertion is true. Let us talk about reason. Reason is 0.35 plus 0.42 is 0.77. अभी तक कर लिया होगा सबने। It is B option. All decimal number can be added or subtracted by making. This is A option. इसकी A option आएगी बेटे, क्योंकि आपका दोनों में प्लेस वैल्यू की बात हो रही है, एडिशन ऑफ सेम प्लेसेस की बात हो रही है। ठीक है बेटा, दिस इज ए ऑप्शन। 8th क्वेश्चन इज assertion. इट इज सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन। एवरीबॉडी डू, रफ में इसको करो, रफ कॉलम रेडी होना चाहिए आपका। एवरीबॉडी डू इन रफ एंड टेल मी, रेज योर हैंड इफ इट इज ट्रू।
Assertion जिनका true आ रहा है हाथ खड़े करो. False आ रहा है तो हाथ खड़े करो. False ही आ रहा है. This is false. जब आपने इनको addition किया, it is coming out to be false. Assertion is false. आपकी subtract करके ये same answer नहीं match कर रहा. Reason is 4.280 kilometer is equal to 4 kilometer 280 meters. True. हाथ खड़ी करो. True. हाथ खड़ी करो. Very good. आप साइंस में भी यूज करते हो conversion. You have to very good remember when you are doing from kilometer to meter, you are doing it as 1 kilometer is equal to 1000 meters. ठीक है, इसलिए जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो इट इज कमिंग 4 किलोमीटर 280 मीटर्स. ठीक है, आई एम हैप्पी फ्रॉम योर आंसर्स, फ्रॉम योर रिस्पॉन्स. यू आर गिविंग मी क्विक रिस्पॉन्सेस. तो इसकी ऑप्शन आ जाएगी डी बेटा, बिकॉज ये ट्रू है. और इसकी ऑप्शन आ जाएगी डी. नेक्स्ट कम टू केस स्टडी क्वेश्चन. टर्न द पेज. नोटबुक पे लिखना है आपको, साथ साथ में सॉल्व करना पड़ेगा. आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट. यू सी इन द मॉड्यूल ऑल ऑफ यू. पेंसिल सेक्शन अभी आपकी टर्न है, मैं बुलाने वाली हूँ आप में से. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. Pinto supplies 3.79 liters, 4.2 liters and 4.25 liter of milk to a milk dairy in first 3 days. 3.79 liters. Write down, you also write down. 4.2 liters and 4.25 liters in first 3 days. ठीक है, 3 दिन. मे बी इट इज मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. 3 दिन की बात हो रही है कि 3 दिन में फर्स्ट 3 डेज में कितना मिल्क सप्लाई किया जाता है, उसकी क्वांटिटी इज गिवन टू यू. व्हेनेवर यू स्टार्ट एनी क्वेश्चन, सबसे पहले उनको लाइक इधर ही बना लो, उनकी प्लेस वैल्यू सेम करके, ताकि आपकी गलती ना हो. यहाँ पे इट इज 3.79. आपको 2 प्लेसेस दिख रही हैं यहाँ पे. यहाँ पे है 4.2. पहले से ही उसको 0 लगा लो यहाँ पे, सो दैट आपकी मिस्टेक ना हो. मेक इट 20 लीटर्स. 2 प्लेसेस बना लो, हमारी गलती नहीं होगी. फिर कैलकुलेशन में आपको एडिशन करनी है. मे बी आप बाद में आपको सब्ट्रैक्शन भी करनी पड़े. हियर आल्सो 2 प्लेसेस. ठीक है, अभी वो सेम जैसे दिखने शुरू हो गए हैं. आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता. दिस इज फर्स्ट 3 days. In 6 days he supplies 25 liters of milk. 6 days, total 6 days में how much milk he supplies? 25 liters. So your question is find the total milk supplied in first 3 days. बिना लिखे कोई नहीं करेगा. You have to write it. Don't wait for my answer. Fancy section अभी मैं आप में से बुलाने वाली हूँ किसी को. Everybody should write. Do it. सबका पेन चलना चाहिए. Very good. I'm giving you 1 minute. Please solve it. I'm going to call now. Fancy section. Gurkirat Singh, roll number 8. रोल नंबर 8 पेंसिल सेक्शन. बेटा आ जाओ. ए पार्ट का क्या आंसर होगा? फाइंड द टोटल मिल्क सप्लाइड इन फर्स्ट 3 days. बाकी बच्चे उसको मत देखो, वो तो आ ही जाएगा, अपने आप आ जाना है उसने, मैंने बुलाया उसको. अदर चिल्ड्रन प्लीज कंटिन्यू. डोंट वेस्ट योर टाइम. माइक ऑन करो बेटे. बताओ मेरे को क्या किया इसमें. हाँ जी बेटे. हैव यू डन इट? कर लिया. बताओ कितना आ रहे हैं आंसर. All of you quiet.
बेटे आप जरा माइक के इधर कैमरा के सामने आओ, मेरे को बताओ क्या आपने सॉल्व किया है इसको। हाथ खड़ी करो, यस खड़ी करो अगर किया है तो, अगर नहीं किया है तो गो बैक एंड डू इट, जाके बैठो और करो इसको। ओके किसका आंसर 12.24 आ रहा है, रेज योर हैंड। काफी बच्चों ने कर लिया होगा। गुड, वेरी गुड, who are doing it sincerely, they have found it। इतनी देर में तो सिर्फ एडिशन ही करनी थी, इतनी देर में सभी बच्चों ने कर भी लिया है, जब तक वो वहां पे आया और उसने, बेटा यू डू इट नाउ, द चाइल्ड हु हैज गॉन बैक, डू इट एंड चेक इट वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, आपका आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। ठीक है, बी पार्ट इज आर द क्वांटिटी सप्लाइड शो द असेंडिंग ऑर्डर। सारे आंसर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, 1 2 3, चेक वेदर इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। सनफ्लावर सेक्शन, yes. Second bench, that girl can come, corner girl, yes. Yes, is it ascending order? Yes, raise your hand. किस किस को लग रहा है कि ये ascending में है? Okay, good, sit down. B part is yes. आपको कुछ इसमें लिखना नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ yes और no में आंसर देना है। C part is find the total milk supplied in the last 3 days. बिगनिंग में आपको दिया होगा ना फर्स्ट 3 days, अभी आपको निकालना है नेक्स्ट 3 days का, लास्ट 3 days का। दैट विल बी व्हाट, क्या करोगे उसमें, लास्ट 3 days में क्या करोगे। डेफोडिल सेक्शन, जसनीत कौर, मेरे को ये बता दो कि क्या करोगे इसमें। ठीक है, अगर आंसर नहीं भी निकालना इट इज फाइन, टेल मी व्हाट आर यू गोइंग टू डू, हाउ विल यू फाइंड सी पार्ट। माइक ऑन करो, बस मेरे को ये बता दो आप करोगे क्या इसमें, आंसर नहीं बताना। मैम ऐड, किस किस को ऐड करना है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द टोटल मिल्क, टोटल को देख के शायद आप ऐड बोल रहे हो, इज इट टोटल मिल्क सप्लाइड इन द लास्ट 3 days। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट 3 days का तो आपको गिवन था, लास्ट 3 days का कैसे निकालोगे, 6 days में से 3 days माइनस कर दो। हैव यू अंडरस्टूड? ओके प्लीज गो एंड डू, रेज योर हैंड चिल्ड्रन हु आर सब्ट्रैक्टिंग इट, हाथ खड़े करो जो जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वेरी गुड, आई एम गोइंग टू राइट द आंसर हियर नाउ, इट इज 25 liters माइनस 12 पॉइंट, जो आपका पहले निकला था इट वॉज 12.24 liters। प्लीज मैच द आंसर, 12.76 liters। जिनको सब्ट्रैक्ट करने में मुश्किल होती है दे कैन सी हियर, आई एम डूइंग इट हियर इन डिटेल, इट इज 25.00 एंड 12.24। अभी असर्शन रीजन में आपने पढ़ा था कि जब भी एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो उनकी प्लेस वैल्यू सेम करते हो। सबसे पहले प्लेस वैल्यू सेम करने का मतलब, इफ इट इज 24 बिलो, राइट 00 एट द टॉप ऑल्सो, प्लेस वैल्यू पहले सेम करो उनकी ताकि आपकी गलती ना हो। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू आर गेटिंग हियर 12.76। who have done it they can match it, और जिन्होंने नहीं किया था प्लीज अंडरस्टैंड एंड राइट। 6th क्लास में बेटा आपके डेसिमल का एक चैप्टर था जिसमें आपने बेसिक कंसेप्ट सीखे थे, हाउ टू राइट द डेसिमल, हाउ टू यूज द डेसिमल्स। अभी आप हर एक चैप्टर में डेसिमल्स यूज करोगे, साइंस में भी यूज करोगे, whether you are doing geometry then also you are using this। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डी पार्ट इज 25 liters is greater than 25.4 liters। क्या ये फॉल्स है, हाथ खड़ी करो, इज इट फॉल्स?
Yes, good. Question number 4, sorry, D part is false. बेटा दिस इज सी पार्ट जो था उसमें था फाइंड टोटल मिल्क. काफी बच्चे जब उसको ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, टोटल को देख के दे आर एडिंग दैम, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्या ऐड करना है. जनरली छोटी क्लासेस में, 4th क्लास में, 3rd क्लास में बताया जाता है कि जब व्हेन टोटल इज आस्क्ड तो उनको ऐड कर दो. ठीक है, डोंट डू द आंसर इन हरी. पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो एंड तक, एंड फिर देखो कि आपको करना क्या है इसमें. डोंट गेस इट, हाफ रीड करके उसको गेस नहीं करना. Come to subjective question. Write each of the following decimals in words. Decimals numbers already दिए हुए हैं, इनको आपने words में लिखना है. How will you do first question? Question number 1. It is 250.05. चलो जल्दी से बता दो इसको कैसे लिखोगे वर्ड्स में. वर्ड्स में लोटस सेक्शन, रोल नंबर 10. Lotus section, roll number 10, please come. You have to write in words. इंग्लिश में लिखना है उसको. क्या लिखोगे? हाँ जी बेटा, ए पार्ट. 250.05. आप ऐसे ही लिखोगे उसको वर्ड्स में. ओके ओके, सिट डाउन. ओके, हाथ खड़े करो. किसी और को कोई और वे आता है? हाउ विल यू राइट इन अदर वे? ओके, सिट डाउन बेटा. थैंक यू. माइक ऑफ करो. आपको छोटी क्लासेस में ही सिखाया गया था, ऐसे ही सिखाया गया था सबको कि 250 इट इज 200. यू विल बी राइटिंग इट एज 250, 200 एंड अभी लिखना नहीं है इसको, कोई लिखेगा नहीं. वी आर डिस्कसिंग इट. ओके, 250.05. हाथ खड़े करो जो कहेंगे कि हम ऐसे ही लिखेंगे. जो ऐसे ही लिखने वाले हैं वो हाथ खड़े करो. ओके गुड. हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन. यू आर इन 7th क्लास. आपने ये सीख लिया है कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. जो डेसिमल नंबर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? इट इज 255/100. 250.05 का क्या मतलब है? ये मतलब है इसको जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, तो हाउ विल यू राइट इट? इसको क्रॉस कर दो. यू विल नॉट बी राइटिंग इन दिस फॉर्म. लर्न न्यू मेथड. यू आर इन न्यू क्लास. आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझ भी लिया है. प्लीज राइट डाउन 250 250 and 5 hundredths. THS. आपको पता है कि जब 5/100 है तो उसको हम लिखेंगे 5 hundredths because it is 5/100. Is it clear to everybody who have understood this method? How to write it? हाथ खड़े करो. Very good. You are smart children. You will be writing in smart way. Will you write it? Daffodil, have you understood how we are writing? Children, I think teacher is not there in daffodil section. Everybody look straight. Girls, look straight. Okay, please write down in this way. Okay, B part is your homework. B part you can write yourself. 8.005. Let us write it now so that you can understand. It is 8 plus 5/1000. So you can write it as 8 and 5 thousands. Spellings देखो ध्यान से.
See the spellings, thousands, because it is 5 by 100,000. Okay. Second question is write each of the following in decimal. You can write it. ये आपको easy है, लिख सकते हो. Second question is your homework. Third question is also your homework. You can do it. Second and third you will be doing yourself. Let us come to fourth question. How many centimeter is this? You know conversion. 5 millimeter is equal to how many centimeters? Conversion कर रही हो आप. This is small and this is big unit. This is small unit, this is big unit. When you do small to big, तो क्या करते हो उसको? Divide करते हो. It will be 5 by 10, which is equal to 0.5 centimeter. Write down in detail so that आप इसको बाद में भी use करो, बाकी subjects में भी use करो. It will be coming 0.5 centimeter. Daffodil section, no child will move. I think teacher is not there in your class. It's fine. You are understanding very important thing. Keep sitting till I close it. B part is 12 millimeter. 12 millimeter. जल्दी से बता दो इसको सेंटीमीटर में कितना होगा. Very good. 12 millimeter is equal to what? 1.2 centimeter. You know it. हाथ खड़े करो किसने लिखा है 1.2 centimeter themselves. Very good, you know it. Okay. Sunflower section is studying so seriously. Daffodil, stop looking here and there. Question number 5 also, beta. This is your homework. Filling the blanks hai. If you want, I can write all the answers here. You can do at home. First column में आपके पास 9 millimeter आएगा. जल्दी से answers note कर लो. Then you can revise at home. ठीक है. उसके बाद है आपके पास 134 millimeter is equal to 13.4 centimeter. Please copy down the answers. Write down in the module only. It is 70 millimeter. I'm going to close it after this. 7 centimeter. Blank में आपके पास 7 centimeter आएगा. अगर उसको 7.0 लिखते हो तब भी ठीक है. Few children must be writing 7.0 centimeter. That is also fine. Next is last blank is 2036 millimeter in the blank. किसी blank में हम small to big कर रहे हैं, किसी में हम big to small कर रहे हैं. Okay, you know very well कब multiply करना है और कब divide करना है. Okay, beta, your module is finished. Please revise these all questions. See you. Bye bye. Next time.